और शिव महापुराण में लिखा है और साथ में स्कंद पुराण में भी लिखा है। क्या लिखा है? जो मनुष्य शिव के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू समझ गया, बुआरी का झाड़ू, जो मनुष्य शिव के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं वह निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। कई कहते हैं महाराज जी समय खराब चल रहा है, क्या करें? शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना स्टार्ट करो, शिव के मंदिर में पोछा लगाना स्टार्ट करो, आनंद हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन आदमी कहते हैं मैं स्टेटस से, मैं बड़ा आदमी हूँ यार, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, मैं आदमी बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा, महाराज जी क्या करूं? मैंने ना। अरे भाई, शिव के मंदिर में पूजा करना, तो भगवान शिव को अक्कड़ नहीं, भगवान को तो फक्कड़ अच्छे लगते। कई लोग तो मंदिर भी जाते तो कपड़े की क्रेज भी नहीं टूट जाए, प्रेस भी नहीं टूट जाए, माथा ही नहीं रखते भगवान को, पता नहीं कपड़ा खराब हो जाए, बाहर लोग क्या कहेंगे। अरे शिव के मंदिर में माथा रखकर प्रणाम करो, तो तेरे जीवन में जो उल्टी रेखाएं हैं ना वो सब सुलटी हो जाएगी। मैंने कई बार कहा मोहर है ना, मोहर, आपने मोहर देखी कि नहीं देखी? मोहर तो कागज पर लगती है, देखने में कैसी लगती है बाबू? उल्टी लगती है कि नहीं लगती है? जैसे कागज पर आती है तो सीधी हो जाती है। जो हमारे भाग्य में जो भी उल्टी रेखाएं पड़ी है, जैसे शिव को प्रणाम करेंगे वो उल्टी हो जाएगी। लेकिन मंदिर जाते कपड़े नहीं खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, माथा नहीं रखते हैं, फिर काय की पूजा वो काय की सेवा है? गलत। आप गलत जगह पे जा रहे हो, आप गलत जगह पे जा रहे हो। तो शिव के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है, शिव के मंदिर में जो मंदिर में पोछा लगाता है, वह भगवान शिव के लोक में जाकर वंदनीय हो जाते हैं। आहा, कितने अच्छी बात लिखी है भाई, कितनी अच्छी बात लिखी है। हाँ, जो भगवान शिव के लिए प्रकाशमान दर्पण का दान करते, दर्पण जो शिव के लिए दर्पण है अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद बन जाते हैं। महाराज, ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं, अब सुनो ना, यही तो शिव महापुराण है यार, यही आनंद है। और ये बाबा की चौखट का आनंद है। यहां से जो चीज बोली जाएगी अलग ही बोली जाएगी। शिव को दर्पण अर्पण करने से आप शिव के पार्षद बन सकते हो। आपकी कहां तक पदोन्नति हो जाएगी आपको पता ही नहीं है, आपकी पदोन्नति हो जाएगी। शिव को एक दर्पण अर्पण। जो लोग देवादिदेव महादेव को सूल पानी भगवान शिव को चंवर भेंट करते हैं, वह त्रिलोकी में जहां कहीं भी जन्म लेंगे उन पर हमेशा चंवर डुलता रहेगा। मतलब बहुत बड़े घर में जन्म होगा आपका बहुत बड़े घर में जन्म होगा। केवल एक बार अगर आप शिव पर चंवर चढ़ा देते हो, शिव पर चंवर चढ़ा देने का और शिव पर चंवर कर देने का जो इतना बड़ा भाव है, आपका जन्म कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी आपका जन्म होगा, आप पर चंवर डुलती रहेगी, तो मतलब आपका बहुत बड़े घर में जन्म होगा। यह चंवर का महत्व बताया गया है। और जो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए धूप देते, धूप, अब धूप ही देना लिखा है यहाँ, अगरबत्ती नहीं लिखी है। अगरबत्ती कभी भी नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को कभी जलाया नहीं जाता है, बांस को कभी जलाया नहीं जाता है, इसलिए धूप दो, धूप दो भैया। जो व्यक्ति शिव के सामने धूप करते हैं वे पिता और नाना दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। कितनी गहरी बात है। पिता और नाना दोनों कुलों का उद्धार करते हैं और यशस्वी होते हैं जो लोग भगवान हरि हर के सम्मुख दीपदान करते हैं। हरि और हर लिखा भैया। हरि कौन? नारायण श्री कृष्ण। हर कौन? महादेव। जो हरि और हर के सामने दीपदान करते हैं, यानी कि दिया जलाते हैं, दीपक करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार कर देते हैं। उनके जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। वो शिव के पास जाते हैं और शिव के पास जाकर उनकी मन करे कि मुझे श्याम के पास जाना, तो श्याम के पास आ जाते हैं, और श्याम कहते हैं कि शिव के पास जाना, शिव के पास चले जाते हैं। तो दीपदान जरूर करना चाहिए। कल दीपदान करना, कल 14 है, आज भी प्रदोष है,
प्रदोष है तो दीपदान करना। और जो शिव पर नैवेद्य प्रदान करते हैं में तो प्रसाद, तो शिव के चरणों में महादेव भगवान को जो प्रसाद लगाते, भोग लगाते हैं, उनको जितने भी यज्ञ होते हैं संसार में, उन्हीं सभी यज्ञों का फल मिल जाता है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं। राम जी का जन्म तो दशरथ जी ने पुत्र यज्ञ करवाया तो खीर आई, राम जी का जन्म हुआ। तो जीवन में बहुत सारे यज्ञ होते हैं। अगर आप शिव को केवल भोग लगा देते हो, प्रसाद लगा देते हो, तो आपको सभी यज्ञों का फल मिल जाता है। क्या बात है! केवल प्रसाद लगाने से? महाराज जी प्रसाद तो लगा देंगे, इसमें क्या है? लगा नहीं पाओगे। कहीं न कहीं कहना महाराज वो प्रारब्ध के अड्डा आ रही हो महाराज जी। मारवाड़ी में क्या बोला महाराज जी? के अड्डा आ रही हो महाराज, किस्मता के सामने किया रही हो, के अड्डा आ रही हो? अरे वो कोई बात कौन, तेरा प्रारब्ध अड्डा आ रही है। तेरे द्वारा किया गया गलत काम आगे आ रहे हैं, तेरे द्वारा किया गया पाप तेरे बार बार आगे आ रहा है, वो तेरे को वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। हम कह रहे हैं, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कृपा बहुत जरूरी होती है। तो शिव को नैवेद्य चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान शिव प्रसन्न होकर क्या करते हैं? उनको सभी यज्ञों का फल दे देते हैं। और उसके बाद कथा में लिखा है, जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर बना देते हैं, अगर गांव में कोई टूटा हुआ शिव मंदिर हो, कहीं पे भी कोई टूटा हुआ शिव मंदिर मिल जाए, तो माहेश्वर खंड और केदार खंड में लिखा है, जो मनुष्य टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं, वे निस्संदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। उनको सभी प्रकार की शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो लोग ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण करवाते हैं, नया मंदिर बनाते हैं, नया मंदिर बनाते हैं, वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। कागज लिख लो भैया, वो क्या लिखा है? जो व्यक्ति शिव के लिए नूतन मंदिर, नूतन नया मंदिर, जो नया मंदिर बनाते हैं, वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। तब तक लिखा है, कब तक? जब तक पृथ्वी पर उसकी कीर्ति स्थित रहती है, स्थिति बनी रहती है। मतलब आपकी एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी नहीं, आपकी समस्त पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर एक बार मंदिर बना देता है तो एक मंदिर, क्योंकि उस मंदिर में न जाने कितनी चेतनाएं आएंगी, कितने लोग आएंगे, कितना वहां भजन होगा, और जैसे जैसे भजन होता रहेगा तुम्हारे पुरखों का कल्याण होता रहेगा, तुम्हारे पितरों का कल्याण होता रहेगा, तुम्हारे पुरखों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में एक मंदिर बना देना, वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आपका मन करे कि महाराज जी एक मंदिर हमको भी बनाना है, तो ये अवसर आपको बाबा श्याम ने खाटू में दिया है। बाबा श्याम के दरबार में आनंदम धाम बन रहा है, यहां खाटू श्याम जी में। कितने मंदिर बन रहे हैं भाई? यहां पर 5 मंदिर बन रहे हैं। आनंदम धाम में 5 मंदिर बन रहे हैं। भगवान शिव का मंदिर बन रहा है। आज प्रदोष की कथा में कह रहा हूं। हनुमान जी कौन है? स्वयं शिव ही तो हनुमान जी है। हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। माता जी का मंदिर बन रहा है आद्य शक्ति का। स्वयं शिव के आगे शिव में ई के हटा दो, क्या बचता है? सब बचता है। तो शक्ति के बगैर शिव की कल्पना नहीं है। तो माता जी का मंदिर बन रहा है, हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, देवादिदेव महादेव का मंदिर बन रहा है, और राधा और कृष्ण का भी मंदिर बन रहा है। 5 मंदिर खाटू श्याम जी बन रहे हैं। तो अगर आपका मन करे कि महाराज जी एक मंदिर हम बना दें, आप बना सकते हो। अगर आपका मन करे कि महाराज जी इसमें यह भी लिखा है, जो व्यक्ति मंदिर बनता है और उसके लिए भूमि दान, और भूमि पर अगर मंदिर बन जाता है, एक तो आप दूसरे की भूमि पर मंदिर बनाओ, एक आपके द्वारा दी गई उस दान की भूमि पर मंदिर बने, तो भैया उसका तो कहना ही क्या। अगर आपके लिए कोई मंदिर के लिए भूमि मांगे, अगर कहीं मंदिर बन रहा हो, आपके पास जगह पड़ी हो, तो दे देना।
वो जगह तो साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपका नाम, आपका यश, आपका वैभव, आपकी विजय पताका, आपकी यश कीर्ति पूरे संसार में गूंजती रहेगी, हमेशा गूंजती रहेगी। तो बाबा श्याम के मंदिर में 5 मंदिर बन रहे हैं आनंदम धाम में। आप भूमिदान भी करें, अगर आपकी इच्छा हो कि महाराज जी आज प्रदोष है, कल चतुर्दशी तिथि है और परसों अमावस्या है, तो हम भूमिदान करेंगे, उस पर मंदिर बने। तो 1 गज के लिए 11,000, 2 गज के लिए 21,000, 5 गज के लिए 51,000 और 11 गज के लिए 1,11,000 की राशि है। आप जी भरकर भूमिदान करें। वहां मंदिर बनेंगे, सत्संग हॉल बनेगा, गौ माता का हॉस्पिटल बनेगा। खाटू श्याम जी में गाओ विश्वस्य मातर है, गाय विश्व की मां है, गाय वेद जननी है। तो आप क्या करोगे? एक मंदिर के लिए भूमिदान करोगे, गौ माता के हॉस्पिटल में भूमिदान करोगे, और यहां बहुत सारे कमरे बन रहे हैं। खाटू श्याम जी बहुत सारे कमरे बन रहे हैं। अगर आपका मन करे कि एक कमरे का दान करना है, तो एक कमरे की राशि है 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए की राशि देकर एक कमरा भी खाटू श्याम जी बना सकते हो। आपका भी जन्म सफल, आपका नाम खाटू में हमेशा रहेगा। जब तक ये धाम रहेगा, आनंदम धाम, तब तक आपका नाम खाटू में हमेशा बना रहेगा। एक कमरे का दान करें, और मंदिर के लिए 11, 21, 51 ईंट का दान करें। 11 ईंट की सेवा 11,000, 51 ईंट की सेवा 51,000। और अगर आप चाहते हो कि हमारा नाम यहाँ लिखा हो, आनंदम धाम में हमारा नाम लिखा जाए, तो उसकी राशि है 51,000 रुपये में आपका नाम हमेशा के लिए आनंदम धाम में रहेगा। जब आपके कोई भी परिवार के लोग आएंगे कि मेरे दादाजी का नाम, मेरे परदादा जी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे नाना जी का नाम, मेरी नानी का नाम, मेरे बुआ जी का नाम, मेरे फूफा जी का नाम, मेरे चाचा का नाम, मेरे मामा का नाम, आपका नाम यहाँ रहेगा। स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम श्याम की चौखट पर अंकित हो जाएगा। 51,000 की राशि देकर आप अपना नाम लिखा सकते हो। जब बचपन में पेड़ लगाओ, जवानी में सींचो और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापा फल का नाम है, बुढ़ापे में कोई भक्ति नहीं होगी। ये लोग फालतू की बातें करते, बुढ़ापे में कहीं का पेट में तो आंत को नहीं, मुंडा में दांत को नहीं, कहीं की बुढ़ापे में भक्ति होगी। हाँ, कितना रोग घेर ले बुढ़ापा में, शरीर ने कितना रोग घेर ले। आदमी कहीं परेशान हो जाओ बुढ़ापा में, कहीं की भक्ति है बुढ़ापा में? नहीं रे भाई। भक्त प्रहलाद छोटे से परमात्मा को पा गए, ध्रुव ने छोटे से भगवान को पा लिया। बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भजन करो और बुढ़ापे में फल खाओ। हाँ, झूठ बोलते हैं बुढ़ापे में करेंगे। अरे काहे के बुढ़ापे में करेगा? माला तो पकड़ी जाती नहीं, बुढ़ापे में भजन करेगा। यूं यूं बार बार वो लैंडिंग हो जाती है कहीं पे भी, काहे का भजन करेगा? भजन करेंगे, जवानी में कर, बुढ़ापा सुधर जाएगा। हाँ, जो मंदिर शिव के मंदिर में सफेदी करवाते हैं, मतलब कड़ी करवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, उनको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां शिव के मंदिर में जाकर रंगोली मारती है, शिव के मंदिर को जो चौक बुराती है, उनका सौभाग्यशाली होती है, उनका सुहाग अमर रहता है। उनके सुहाग की जितने भी कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कथा में लिखा गया है। जो भैया कोई शिव के मंदिर में चंदोवा भेंट करते हैं, वे स्वयं तो शिव लोक में जाते ही है, अपने समस्त कुल को भी तारे देते हैं। और जो भगवान शिव के मंदिर में आवाज करने वाला घंटा लेकर शिव के मंदिर में बांधते हैं, वे त्रिलोकी में तेजस्वी होकर कीर्तिमान होंगे। धनवान हो तो दरिद्र, कितना भी बड़ा दरिद्र होगा वो धनवान बन जाएगा। शिव के मंदिर में घंटा बांधो। हाँ, क्या बात है। वो समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है और सभी दुखों से छूट जाता है, केवल शिव के मंदिर में घंटा बांध देने से। और एक चीज और है भैया, जो पुण्य आत्मा शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बहुत बड़ा सा नगारा छोड़ा हो, अगर उसकी आवाज
जो शिव के मंदिर में जो आरती के समय नगाड़ा बजता है, अगर नगाड़े की ध्वनि आपके कानों में चली जाती है तो आपका इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। लेकिन आजकल मंदिरों में भीड़ नहीं होती है। आजकल नगाड़े किससे बज रहे हैं? मशीनों से बज रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारे सब लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि मंदिरों में आरती के समय 10 लोग नहीं जाते हैं, 20 लोग नहीं जाते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम लोगों पर। मैंने आज कहा था मंदिर बना तो देना आसान है, मंदिर बना सकते हो, जब तक उसकी सेवा पूजा बराबर नहीं होगी तो देख लेना आप। हाँ, आजकल मशीनों से नगाड़े बज रहे हैं, मशीन लगा देते। क्यों? बजाने वाले कहां गए? महाराज जी टाइम नहीं है, ताश खेल रहा है, टाइम नहीं है, फालतू बैठा सुबह से शाम तक। नहीं, शिव के मंदिर में जाओ और अपने जो आदमी अपने हाथों से शिव के मंदिर में आरती के समय नगाड़ा बजाता है, यार क्या भाग्य उस आदमी का। सरस्वती भी नहीं लिख सकती उसके भाग्य को। जो व्यक्ति जो जन्मों जन्मों का दरिद्र भी होता है, वो शिव के मंदिर में जाकर अगर नगाड़ा बजाता है आरती के समय, तो उसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है। यहां तक लिखा गया है। एक साधक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, एक प्रश्न पूछा साधक ने। क्या प्रश्न है? कि महाराज जी अगर हम शिव की पूजा करें, शायद लिख लो आप कागज लेके, आज तक किसी ने नहीं बताया, वो बात बता रहा हूं। किसी ने भी शायद मैंने नहीं सुना मेरे कभी। मैंने ये प्रश्न गुरुजी से पूछा था, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने इसका उत्तर दिया था। मेरे गुरुदेव भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि एक साधक ने प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न मैंने गुरुदेव भगवान से बहुत पहले पूछा था, मैं पढ़ता था तब। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी रोज शिवलिंग की पूजा करें, करनी चाहिए। अगर जिस शिवलिंग का हम पूजन करते हैं, उस शिवलिंग को अगर हमको बाहर जाना हो, हम यात्रा में हो और यात्रा में उस शिवलिंग को बाहर कैसे लेकर जाए, कैसे उस शिवलिंग को लेकर जाएं, कैसे शिवलिंग की हम पूजा करें। मेरे गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। हो गया। मेरे गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा मेरे गुरुदेव भगवान ने? मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, शिवलिंग को लेकर जाना चाहते हो, तो जो ये भस्मी होती है ना, भस्मी होती है, भस्मी के अंदर उस शिवलिंग को आप ले जाओ। और अगर भस्मी में शिवलिंग है, भस्मी लगी हुई है, भस्मी में अगर शिवलिंग है, तो आपको बहुत पुण्य लगेगा और आपकी पूजा मान्य हो जाएगी। अगर आपने नियम ले रखा मैं रोज शिव का पूजन करूंगा, आपको रास्ते में जाना हो, फ्लाइट में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, आप स्नान नहीं कर पाए और आप ध्यान नहीं कर पाए और शिव की पूजा नहीं हो रही हो, तो आप भस्मी के अंदर भगवान शिव का लिंग, शिवलिंग छोटा सा, उसको अंदर डाल दो, ले जाओ, पूजा उस दिन की पूजा हो जाती है। ये शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। ये प्रश्न मैंने बार गुरुदेव भगवान से किया, मेरे गुरुदेव भगवान ने इसको उत्तर दिया। ये जो भस्म होती है, भस्म के अंदर ले जाओ, ये साक्षात शिव है। क्योंकि कई लोगों का नियम है, कई लोग देखते हैं कि जब तक सूर्य नहीं दिखाई देता खाना नहीं खाते। कई लोग नहीं, वो अर्घ्य दिए बगैर नहीं खाते। कई लोग जब तक सूर्य दिखता नहीं अर्घ्य नहीं देते। सबके अपने नियम होते हैं। लेकिन जो शिव भक्त होते हैं, जो शिव की अर्चन करते हैं, तो शिव का पूजन करते हैं, वह लोग हमेशा शिव का पूजन करने के बाद ही जल पीते हैं और शिव के पूजन करने के बाद ही प्रसाद लेते हैं। हाँ, और शिव के प्रसाद के बारे में बड़ा एक कंफ्यूजन है कि कौन सा शिव का प्रसाद लिया जाए और कौन सा शिव का प्रसाद नहीं लिया जाए। वो भी इस कथा में मैं जिक्र करूंगा। आप रोज शिव की पूजा की आदत डालो, रोज घर में शिवलिंग बनाओ। अरे पार्थिव शिवलिंग बना लो,
पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हो तो नर्मदेश्वर ले आओ, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आओ, उसकी पूजा करो। लेकिन शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए, शिवलिंग छोटा होना चाहिए। रोज शिव के पूजा, और घर वाले शिवलिंग मगर नाग भी नहीं है, शिव की जलेरी भी नहीं है, तो भी पूजा मान्य है। अगर आपके घर में शिवलिंग पर नाग नहीं हो, नाग देवता नहीं हो, शिव की उस पर जलेरी भी नहीं हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, शिव की पूजा आपको पूरा पुण्य लगेगा। और कोशिश किया करो शिव की पूजा में भस्मी जरूर चढ़ाया करो, भस्म जरूर चढ़ाया करो। आप शिव की पूजा में भस्म जरूर चढ़ाया करो, प्रयास किया करो, सहज प्रयास किया करो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।